नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता सत्संग कार्यक्रम में। तो हम भगवत गीता के 4th चैप्टर से अध्ययन कर रहे हैं, 4था अध्याय से। तो अब तक हमने 12 श्लोकों का जो है अध्ययन किया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो है 2 श्लोकों का, श्लोक का संख्या 13 और 14 का आज हम उसको देखेंगे। उससे पहले अब तक हमने इस अध्याय में जो समझा है उसको थोड़ा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस अध्याय में भगवान हमें वास्तव में अपने दिव्य स्थान का परिचय दे रहे, क्योंकि वास्तव में हमारा स्थान भी दिव्य है। हम आत्मा होने के नाते हमारा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। परंतु अभी क्या हो गया, हम इस भौतिक संसार में आके वैसे जो एक सिचुएशन हो गया, हमारा पोजीशन हो गया है, ये हमारा सिचुएशन को अभी हम भूल गए। तो भगवान चाहते हैं कि हम फिर से हमारा जो दिव्य स्थिति है उसमें लौट जाएं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि जब हम भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में जानें और जब केवल उनके बारे में सुनना जानना यही जो है एक मार्ग है जो हमें फिर से दिव्यत्व प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। तो भगवान शुरू करते हैं कि ये जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है, मैंने अर्जुन पहले बात तुम्हें नहीं दे रहा हूं, बहुत करोड़ों साल पहले मैंने सूर्यदेव, जिनका नाम था विवस्वान, प्रस्तुत सूर्यदेव का नाम है विवस्वान, उनको दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को दिया था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान प्रदान किया था। और इक्ष्वाकु ने इस तरीके से पूरे संसार में राज ऋषियों के परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान सब जगह प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इस ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग जो है इस भौतिक संसार में अपने आप को शरीर मानते हुए काम क्रोध लोभ इन तरीके के जो है अवगुणों में बंधे हुए हैं, इस बंधन में आ गए हैं। तो इनको बाहर निकालने के लिए ये ज्ञान का आवश्यकता है, दिव्य ज्ञान का आवश्यकता है। तो इस तरीके से पूरे संसार में एक ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा था। काल के प्रभाव में लग रहा है कि ये ज्ञान लुप्त हो गया है। इसलिए अर्जुन, मैंने तुम्हें फिर से चुना हुआ है ताकि तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और प्रिय मित्र हो। जब ऐसे ही भगवान ने इतने सारे बातें बोले तो अर्जुन पूछने लगे भगवान से, भगवान हम दोनों तो समकालीन हैं और विवस्वान जो सूर्य देवता है वो तो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत पहले उनका जन्म हो गया है, अपरम भवतो जन्म। तो मैं कैसे जानूं कि आपने सूर्य देवता को एक ज्ञान बताया है? तो ये प्रश्न वास्तव में अर्जुन हमारे लिए पूछ रहे थे ताकि हम सब समझे कि ये भगवान का जो स्थान है वो साधारण व्यक्ति का स्थान नहीं है, वो वास्तव में दिव्य स्थान है उनका। तो भगवान बताने लगते हैं अपने दिव्य स्थान के बारे में, दिव्य जो स्थिति के बारे में। पहले भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अंतर यह है कि मैं सभी अपने जन्मों का और कार्यों का याद रखता हूँ। बद्धात्मा होने के नाते तुम्हारा जो स्थिति ऐसा है कि तुम इसे याद नहीं रख पाते हो। और इसके बाद भगवान ने अपना दिव्य स्थिति के बारे में और वर्णन करने लगे
ये वास्तव में मेरा जन्म नहीं होता है। अजोपि सन् अव्ययात्मा। हाँ, मैं सभी इस भौतिक संसार, इस संसार में जितने सारे जीवात्मा हैं उनका ईश्वर हूँ। और मैं जब अवतरित होता हूँ तो मैं अपने स्व माया, आत्म माया, हाँ, अपने ही स्वरूप में, आध्यात्मिक रूप में इस भौतिक संसार में अवतरित होता हूँ। और क्यों अवतार होता हूँ? हाँ, जब भी अधर्म बढ़ जाता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का स्थापना करने के लिए मैं बार बार अवतरित होता हूँ, नहीं तो अपने प्रतिनिधि को बेचता हूँ। ये भगवान का अवतार का उद्देश्य है। और विशेषकर जब अवतार होता हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मैं भक्तों का उद्धार करूं, परित्राणाय साधूनाम। और साथ ही साथ सभी जो दानवों का वध भी हो जाता है और साथ ही साथ धर्म संस्थापना भी अपने आप हो जाता है जब इस सब में अवतरित हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरे जन्म, मेरे कर्म और मेरे जो दिव्य संदेशों का तत्वतः जब मनुष्य जान लेता है तो यही कारण होगा, हाँ, उनका इस भौतिक संसार से उद्धार होने का, उनका भौतिक संसार से मुक्ति पाने का। भगवान बोलते हैं केवल यही जानने से भगवान का किस तरीके से अवतार होता है, हाँ, किस तरीके से भगवान लीला करते हैं, भगवान का उपदेश क्या है भगवत गीता में, ये बस इतना जानने से भगवान बोलते हैं आपका शरीर त्यागने के बाद फिर से आप जन्म नहीं लेंगे, आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो भगवत धाम पहुंचने के लिए अभी हमारा जो भौतिक संसार में ऐसा वातावरण है कि हम बहुत सारे चीजों के प्रति हमारा आकर्षण है, राग हो गया है। भगवान बोलते हैं हमें इन सभी तरीके के राग को छोड़ देना है, वीत राग। और ऐसे भी हालत हो गया है कि हम बहुत सारे जो है हमारा परिस्थिति ऐसे भी हो सकता है कि हम इस भौतिक संसार के जो गतिविधियों से डर के अंत में सोच के बैठ जाते हैं कि सब कुछ निराकार है, निर्विशेष है। ये भय, इससे भी हमें दूर होना है। और कभी कभी इतने सारे जो फिलॉसफी हो जाते हैं, इतने सारे लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, जीवन का अंत उद्देश्य ये है, कंफ्यूज हो जाते हैं और अंत में वो सोचते हैं कि सब कुछ शून्य। तो इससे क्या होता है, द्वेष आ जाता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, वीत राग भय क्रोध, सब कुछ ये राग भय क्रोध छोड़कर केवल मेरे आश्रय में आ जाओ, मेरे भक्ति करो, मन मया माम उपाश्रिता। तो इस तरीके से बहुत सारे भक्त पूर्व काल में मेरे भक्ति किया और वो पूरे जो है शुद्ध भक्त होकर मेरे आश्रय में आ गए, मेरे चरण में आ गए, भगवान बोले। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं जिस प्रकार एक भक्त का श्रद्धा है, इस प्रकार एक भक्त का शरणागति है, उस प्रकार से मैं उसके साथ आदान प्रदान करूंगा। यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। वास्तव में सभी तरीके के आध्यात्मिक विधि विधानों में जो अधिकृत है, वास्तव में अंत में भगवान को ही वो प्राप्त करने वाले हैं। जैसे निराकारवादी, हाँ, वो सोचते हैं कि अंत में हमें निराकार ब्रह्मन में लीन हो जाना है। निराकार ब्रह्मन वास्तव में क्या है, वो तो भगवान का शरीर से निकलता हुआ एक प्रभा है, एक कांति है। और योगी जो है परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, परमात्मा ही भगवान का एक विस्तरण है, जो हर जीवात्मा के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं जो कोई अधिकृत विधि विधान है, आध्यात्मिक विधि विधान है, अंत में भगवान की तरफ ही चल रहे हैं। बस वो उनका जो है मार्ग में जो है एक एक लेवल का जो है उनका एडवांसमेंट हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर आध्यात्मिक विधि विधान जो है वही जो आगे बढ़ने का, भगवान की तरफ बढ़ने का एक लेवल, अलग अलग लेवल तक उनको लेके चलता है। तो इतना बोलने के बाद भगवान बोलने लगे कि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे देवता पूजा करते हैं। तो देवता पूजा करने वालों के बारे में भगवान बोलते हैं वास्तव में उनका मन में बहुत सारे कामनाएं हैं, बहुत सारे इच्छाएं हैं, बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं पूरा करने के लिए, इसलिए वो देवता पूजा करते हैं। तो उनको मेरे सेवा करना, मेरा भक्ति करने में उनका रुचि नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर भौतिक इच्छाएं रखते हैं, इसलिए वो देवता पूजा करते हैं। तो
भगवान ये बात अर्जुन को क्यों बताया, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो भगवान की भक्ति करेंगे, कर पाएंगे। ज्यादातर लोग जो है उनकी इच्छाएं इतना है, भौतिक इच्छाएं पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरीके के जो देवताओं का पूजा करने में लग जाते हैं। तो इतना बोलने के बाद भगवान अभी आगे 13वें श्लोक में क्या बोलेंगे, 14वें श्लोक में क्या बोलेंगे, आज हम उसको समझेंगे। तो आज का 2 श्लोक 13 और 14 हम श्रील प्रभुपाद जी का पूरा कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनका कृपा से ही हम भगवत गीता का ये जो सत्संग कार्यक्रम कर पा रहे हैं। कृपा से ही हम जो भगवत गीता समझ पा रहे हैं, उनको हमारा कोटि कोटि नमन। आगे बढ़ने से पहले हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक को समझने की कोशिश करें। श्लोका संख्या 2। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कितना अच्छी बात बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, कि हम हर दिन अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करते हैं, तो हमारे जो अंदर का चित्तम जो है, मन बुद्धि अहंकार जो अभी इतना कलुषित हो गया है, उसको स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना है, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल से एक बार भी, यानी कि केवल भगवत गीता का अध्ययन करने मात्र से हम अंदर में हमारा मन शुद्धिकरण हो जाता है। तो क्या होगा इससे, हम इस भवसागर की मलिनता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बस केवल यही बार बार आचार्य हमें समझाते हैं, शास्त्र में बताते हैं, गीता का अध्ययन हर दिन करें, प्रतिदिन करें बस। चलिए अभी श्लोक संख्या 13 उसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर 4 टेक्स्ट 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो अभी अभी हमने पिछले श्लोक का थोड़ा बहुत समझने का कोशिश किया था। 12वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, वो सारे लोग देवता पूजा करते हैं, तो उनके बारे में भगवान स्पष्ट बता दिया कि वास्तव में बहुत सारे कामनाएं रखते हुए अपना जीवन चलाते हैं, इसलिए देवता पूजा करते हैं। और भगवान बोलते हैं ऐसे करने से उनको जल्दी ही अपना कामनाएं पूरा हो जाते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। देवता पूजा के बारे में और सारे बहुत सारे जो है बातें भगवान बताने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर भगवान एक और जो है हमें बात बता रहे हैं कि जैसे इस भौतिक संसार में सामाजिक व्यवस्था है। ये सामाजिक व्यवस्था जो वर्णाश्रम कहा जाता है, इस भौतिक संसार में समाज को 4 वर्ण और 4 आश्रम के रूप में उसको विभाजित किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो भगवान बोलते हैं ये जो वर्णाश्रम का ये जो सृष्टि जो है मैंने किया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। और किस आधार पर किया मैंने, भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभागशः। हर व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर इसको विभाजन किया गया है। तो भगवान बोलते हैं कि हालांकि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूं, सृष्टि करता हूं, तस्य कर्तारम अपि माम, मैं इसका सृष्टिकर्ता होने के बावजूद मैं इसके जो अधीन में नहीं आता हूं, मैं किसी नियम के अंदर में नहीं आऊंगा।
ये बात भगवान बोल रहे हैं। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट बात हमें समझना है। हाँ, भगवान नियम बना सकते हैं, भगवान नियम के अधीन में नहीं आ सकते, अधीन के नहीं आएंगे। तो ये भगवान का सिचुएशन, भगवान का स्थान है। तो ये बात इस श्लोक में और आगे जो श्लोक में, दोनों श्लोकों में यही बात भगवान बताने वाले हैं अलग अलग तरीके से। तो हमारा प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हर इस भौतिक संसार में, हर हर व्यवस्था में जो देखेंगे तो ये चार विभाजन हमें मिल जाएगा। कोई बड़ा फैक्ट्री होगा, बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन होगा, संस्था होगा, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, विभाग होंगे। उन विभागों का मुख्य जो है, विभाग क्यों होंगे? ताकि हर विभाग के माध्यम से ठीक तरीके के, व्यवस्थित तरीके का कार्य होगा, और जो संस्था और बड़ा जो फैक्ट्री होगा, कुछ भी ऐसे व्यवस्था होगा, वो बहुत व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में वो अपना जो है आगे जा सकता है। इसलिए तो कोई भी समाज में एक व्यवस्थित तरीके से सभी जीवन, जब भी मनुष्य अपना कार्य करना है, तो सामाजिक विभाजन में, सामाजिक विभाजन होना है। तो सामाजिक विभाजन वास्तव में एक व्यक्ति के अपने गुण कर्म, गुणों के बारे में भगवान और हमें आगे बताने वाले हैं। अभी हम यही समझ सकते हैं कि जैसे हमारा जन्म हो गया है, तो हम कुछ गुणों के प्रभाव में हैं। गुण यानी कि भगवान के जो माया प्रकृति जो है, माया शक्ति जो है, उनका प्रभाव हम पर जो हो रहा है, उसको गुण बोलते हैं। तो ये गुण तीन तरीके से हमारा, हम पर प्रभावित कर सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसको और जो है इसका विवरण हमें आगे भगवान बताने वाले हैं। बस अभी के लिए हम इतना जानेंगे कि ये तीन गुण का प्रभाव हमेशा हम पर होता रहता है, अलग अलग जो है तरीके से। तो सत्वगुण में ज्यादा जो उनका प्रभाव जो हो रहा है, भगवान बोलते हैं उनको ब्राह्मण बोलते हैं। और रजोगुण में जिनका ज्यादा प्रभाव हो रहा है, उनको बोलते हैं क्षत्रिय। रजो और तमोगुण के दोनों मिश्रण जो उनका प्रभाव हो रहा है गुणों का, उनको बोलते हैं वैश्य। और जिनको ज्यादा तमोगुण का प्रभाव है, उनको बोलते हैं शूद्र। तो ये कोई जाति नहीं है, जाति विभाजन नहीं है, ये केवल उनके स्वभाव के आधार पर इसे विभाजन किया गया है। भागवत में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, यत्र यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम तत्र तेनैव विनिर्दिशेत। यानी कि एक व्यक्ति का जो लक्षण है, जो स्वभाव है, उस तरीके से हम वो व्यक्ति को उस वर्ण में वो है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं प्रभुपाद जी हमें एक जगह पे। एक लड़का था जिनका नाम था सत्यकाम जाबाली। ये जो है वास्तव में बहुत बड़े मुनि थे बाद में, और इन्होंने बहुत सारे जो है ग्रंथ लिखे हैं। तो इनका जब शिक्षा होना था, विद्याभ्यास शुरू होना था, तो इन्होंने गौतम मुनि के पास आकर उनको गुरु मानकर, जो गुरु मानने के लिए आए और बोले कि गौतम ऋषिवर, मुझे आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। तो गौतम मुनि ने पूछा, बेटा तुम्हारा जो है तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड बताओ, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तुम कहाँ रहते हो, क्या क्या करते हो, सब बताओ। तो जब गौतम ऋषि ने ऐसे पूछा, तो सत्यकाम जाबाली ने बोला कि मेरे पिता के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं माता से पूछ के आऊंगा। अब तक मेरे माता ने मुझे बताया नहीं पिता कौन है, पिता का जो बैकग्राउंड क्या है मुझे बताया नहीं। और जब ये जाबाली अपने माता के पास आके पूछने लगा, माता अभी मैं ये जो है ऋषिवर का शिष्य बनना चाहता हूँ, बताइए मुझे मेरा पिताजी कौन है, अब तक आपने बताया नहीं मुझे। तो माता ने बोला
कि मुझे भी पता नहीं कि तुम्हारा पिता कौन है। कि उस समय में वैदिक समय में जब दासी बनकर कोई जो है महिला कोई राजमहल में सेवा करती थी, तो उनका शादी नहीं होता था, विवाह नहीं होता था। तो उनको महल में जो है रुकना पड़ता था, रानी का सेवा करना पड़ता था। तो जाबालिका माता ने बोला कि मुझे भी पता नहीं कि आप तुम्हारे पिता कौन है। सत्यकाम जाबाली ने आके यही बात बता दिया गौतम ऋषि को। तो गौतम ऋषि तुरंत जो है सत्यकाम जाबाली को अपने शिष्य मान लिया। तो हम इस प्रसंग से क्या समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे सत्यकाम जाबाली ने आकर सत्य बोला, वास्तव में ये बात जो है बाहर बोलता तो लोग हंसते हैं उस पर। तो तुम्हें अपने पिता का पता नहीं है, पता नहीं है, तुम कैसे किस तरीके से जन्म हुआ तुम्हारा, तो लोग हंसी मजाक कर सकते हैं। फिर भी सत्यकाम जाबाली ने अपना जो है वास्तव जन्म के बारे में सत्य बता दिया आगे। तो इसलिए गौतम ऋषि ने उनको स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। तो ये एक ब्राह्मण का एक लक्षण है। ब्राह्मण के बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं 18वें अध्याय में। सत्य, शम, दम, तितिक्षा, आर्जवा, 9 गुण बताते हैं भगवान। एक गुण है सत्य बोलना, कुछ भी हो हमेशा सत्य बोलना। जैसे हमें पहले अध्याय में एक बात प्रभुपाद जी ने बताया, द्रोणाचार्य जो वास्तव में ब्राह्मण थे, पूरे कौरव परिवार के वो गुरु बने, है ना। तो वास्तव में द्रोणाचार्य का जो मित्र थे द्रुपद, कोई जो है कुछ उनको दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, आपसी झगड़ा हो गया था। तो द्रुपद जो है उन्होंने ऐसा शपथ लिया था कि मैं ऐसे यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में जो पुत्र जन्म होगा वो पुत्र द्रोणाचार्य का वध करेगा। ठीक है। तो उसके बाद पुत्र का जन्म हो गया और उसी पुत्र को धनुर्विद्या, मिलिट्री साइंस सिखाने के लिए द्रुपद ने द्रोणाचार्य के पास लेके आए। द्रोणाचार्य को पता था इसी लड़के से मेरा मृत्यु होने वाला है, फिर भी द्रोणाचार्य ने क्या किया, धृष्टद्युम्न को, जो द्रुपद के पुत्र था, उनको पूरा जो है युद्ध कला सिखाया, शस्त्राभ्यास सिखाया। देखिए इसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी कि उसको पता है एक दिन तो मरना है, किस तरीके से मरना है भगवान का इच्छा है। तो मुझे जो अपना कर्तव्य करना है उसको करना है। तो इसको बोलते हैं ब्राह्मण का लक्षण। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ण का जो अलग अलग जो उनके जो कार्य विधान है, उनका लक्षण है, भगवान 18वें अध्याय में देने वाले हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो सामाजिक विभाजन जो है ये जाति नहीं है। जैसे आजकल के समय में क्या हो गया है, लोग बोलते हैं कि हाँ हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होने के जो है नाम ब्राह्मण है, परंतु आपका कर्म ऐसा है कि बस ब्राह्मण से भी बहुत नीचे गिरा हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, आप डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को, तो आपको डॉक्टर होने का क्वालिफिकेशन, आप डॉक्टर पढ़ाई किए होंगे आप, और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, है ना। और आप डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर बने हैं बोल के सर्टिफाई करके आपको डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट मिला होगा। उसके बाद आप डॉक्टर का प्रैक्टिस भी करना है। ऐसे नहीं खाली आप डॉक्टर पढ़ लिया और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वो गलत हो गया। अब डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर नहीं कहला सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में, वैदिक जो संस्कृति में ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ण का जो है वो, मैं इस वर्ण में वर्ण का जो है मेरा ये उपाधि है, बोल रहा है, तो उसको उस वर्ण का पूरा जो कर्तव्य निभाना है और उसका लक्षण उसमें दिखना है, तभी वो उस वर्ण का जो है उस वर्ण को बिलोंग करता है, ऐसे शास्त्रों में हमें बताते हैं। तो
यहाँ पे आजकल में क्या हो गया, लोग बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। उनके उनमें कुछ लक्षण ही नहीं रहते हैं ब्राह्मण का। ब्राह्मण यानी कि एक जाति नहीं है, ब्राह्मण यानी कि एक अर्हता है, योग्यता है। जिसे भगवान क्या बोलते हैं, वो अपने मन को पूरा नियंत्रण रखते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, सत्य बोलते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करने में हमेशा लगे रहते हैं। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? वो प्रजा को रक्षा करना। क्षत्रिय यानी कि क्षपति, क्षपति, यानी कि बहुत सारे खतरा, जैसे अपने हिंदी में खतरा, खतरा यानी कि डेंजर, डेंजर से बचाना, ये क्षत्रिय का काम है, जो हमेशा आगे रहते हैं। जो लड़ाई, जो कोई जो है प्रजा पर हमला करेंगे तो तुरंत वो आके उनको रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। वैश्य, वैश्य के बारे में भगवान बोलते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। ये कृषि करते हैं यानी कि खेती करते हैं, गोरक्षा करते हैं और बिजनेस करते हैं, वाणिज्यम करते हैं। तो ये क्षत्रियों का कर्तव्य है। इनको जो इस इन तरीके के जो कार्य में ज्यादा रुचि है इनको, इसको बोलते हैं गुण। और इनके जो पूर्व कर्मों के आधार पर उनको इस तरीके का इंक्लिनेशन हो गया है। जैसे एक डॉक्टर का बेटा सोचता है कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। ठीक है, उसका इंक्लिनेशन ऐसा है, उसका जो स्वभाव ऐसा हो गया है। और एक बिजनेसमैन का बेटी जो है मैं डॉक्टर बनूंगी, हो सकता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का अपना अपना स्वभाव, क्योंकि अपने गुण कर्म के आधार पर विभाजन हमें देखना है, जन्म से नहीं। तो ये बात प्रभुपाद जी में स्पष्ट बताते हैं कि जो समाज में हम अलग अलग तरीके के लोग देखते हैं, अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग तरीके के जो रुचि में, स्वभाव में, वास्तव में उनके गुण कर्म के आधार पर हम इसे हम देख पाते हैं। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में विशेषकर, हाँ, सामाजिक व्यवस्था क्यों है? क्योंकि वास्तव में ये सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से ही हर जो व्यक्ति अपने वर्ण, आश्रम, आश्रम में भी 4 विभाग है। कौन से विभाग है? ब्रह्मचर्य, इसको बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ, जो बचपन से लेके जन्म से लेके जो 25 ईयर्स, 25 साल तक का जो समय है उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। जिसमें जो है एक व्यक्ति को एक एजुकेशन दिया जाता है। पूरा जीवन के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको एजुकेशन दिया जाता है। उसके बाद 25 साल के बाद 50 साल तक उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। और 50th ईयर के बाद और 75 ईयर्स तक जो है उसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, ठीक है, और लास्ट में संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनका उद्देश्य क्या है? भागवत में बोलते हैं वर्णाश्रमाचरवता पुरुषेण परपुमान संसिद्धिर हरितोषणम। तो बोलते हैं कि कोई भी जो वर्ण में हो, आश्रम में हो, मुख्य उद्देश्य हरितोषणम, भगवान हरि का संतुष्टि करना, बस। आप वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, किसी भी वर्ण आश्रम में आप स्थित हो, आपका मुख्य उद्देश्य भगवान का सेवा करना। क्योंकि आपके गुण कर्म के आधार पर आप किसी भी आश्रम में, किसी भी जो है वर्ण में रह सकते, नो प्रॉब्लम। फिर भी आपका मुख्य उद्देश्य भगवत सेवा करना। और इस सामाजिक व्यवस्था में एक सुव्यवस्थित, एक अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए ये इसका इस तरीके का जो व्यवस्था भगवान ने स्वयं बनाया। परंतु भगवान किसी वर्ण आश्रम के अधीन में नहीं आते हैं, ये बात हमें समझनी है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हम बोलते हैं भगवान भगवान पहले जो है क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ, वसुदेव देवकी, उसके बाद वो वैश्य बन गए नंद महाराज के पास जाकर। ऐसा नहीं है, बस ये जो है एक्सटर्नली ऐसा दिखता है, बाहरी तरीके से हमें दिखता है कि भगवान वैश्य, भगवान किसी वर्ण के अधीन में नहीं आते।
वास्तव में भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाया वर्णाश्रम का, ये मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक व्यवस्था बनाया है, ताकि एक व्यवस्थित तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़े ठीक से। ये उद्देश्य है इसका। वरना जो अपने आप को वर्णाश्रम के जो अंदर में अपने आप को जो है उसको शामिल नहीं करेगा, अपना जीवन अपने तरीके से कर रहा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो जानवर का जीवन जी रहा है। तो आजकल के समय में लोग क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किसी को पता नहीं है, बस अपना जीवन चला रहे हैं। उनका जीवन में और पशु के जीवन में कोई अंतर ही नहीं है। पशु का जीवन क्या कर रहा है पशु? आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना खाना अच्छे से, सोना और इंद्रिय भोग करना और अपना शरीर का रक्षा करना, बस यही सोचते हैं लोग, ये चार हमें करना है। आहार निद्रा भय मैथुन, यही हमारा जीवन का उद्देश्य सोचकर लोग जीवन चलाएंगे, तो उनके और हमारे जीवन में क्या अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है। ये बात भगवान इधर बता रहे हैं। तो वास्तव में हमें समझना है कि भगवान किसी व्यवस्था के अधीन में नहीं आते हैं। भगवान सभी व्यवस्था से अतीत है। और प्रभुपाद जी हमें एक और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान ने अपना एक स्वरूप लेकर आ गए। एक एक जो है वराह अवतार में एक सुअर के रूप में आ गए, तो भगवान सुअर बन गए क्या? नहीं, वो उस रूप में आए, परंतु उनका हमेशा जो स्थान क्या होता है? दिव्य स्थान होता है। हमेशा भगवान हमारा एक उस रूप में आए, कुछ लीला करने के लिए आए। तो भगवान के अनंत जो रूप हैं, रामा, नरसिम्हा, वराह, अलग अलग जो स्वरूप होते हैं, सब जो है दिव्य स्वरूप हैं। और ये जो व्यवस्था भी भगवान ने जो बनाया, हमारे लिए बनाया, भगवान के लिए नहीं बने। भगवान भगवान तो हमेशा इन सभी तरीके से, भगवान तो 3 गुणों से अतीत है, तो वो किसी व्यवस्था के अधीन में नहीं आते हैं। ये बात हमें समझना है। तो जिस तरीके से भगवान किसी व्यवस्था में नहीं आते हैं, किसी जो है इस भौतिक संसार की व्यवस्थाओं में नहीं आते, गुणों के अधीन में नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्त भी इस भौतिक संसार के जो व्यवस्था के कोई उसके अंदर कुछ बंधे नहीं है। जिस प्रकार भगवान मुक्त हैं, उनके शुद्ध भक्त भी मुक्त है। ये बात हमें समझना है। ठीक है, तो ये बात जो है इसी इस श्लोक में हम समझ सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, श्लोका संख्या 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में, पूरा सेंटेंस नहीं है, जो मेरे संबंध में जान लेता है वो भी कर्म के बंधन में नहीं आता है, भगवान बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान फिर से हमें समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म भगवान को बांधता नहीं है। वास्तव में हम सब कर्म बंधन में आ गए हैं। तो भगवान कर्म से बंधे नहीं जाते हैं, और भगवान कोई कर्म के फल अपेक्षा रखते हुए वो कार्य नहीं करते हैं। ये भगवान का स्थान है, भगवान का सिचुएशन है। तो ये सब जब जान लेते हैं, इति माम यो भी जानाति, ये बात जब मनुष्य जान लेता है तो वो भी कर्म से बंधित नहीं होगा। ये बात भगवान बता रहे हैं। तो ये भगवान का ये जो विचार है, वास्तव में भगवान हमें आध्यात्मिक दिव्य बातें इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। क्योंकि इस पूरा अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो भगवान के दिव्यत्व के बारे में भगवान हमें बार बार अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तो केवल हमें ये समझने मात्र से, जैसे भगवान ने 9वें श्लोक में बताया, समझने मात्र से क्या होगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो यहाँ पे भगवान विशेषकर बता रहे हैं कि मेरे जो भगवान के जो स्थान क्या है। हर व्यक्ति कर्म बंधन से बंधा हुआ है अपने अपने कर्म से, परंतु भगवान उस तरीके के कर्म से बंधे नहीं जाते। अंग्रेजी में एक इंग्लिश लॉ में, ब्रिटिश लॉ एक है,
जहाँ पे बताते हैं कि राजा कभी भी जो है वो गलत नहीं कर सकता है। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो राजा जो है एक कैदी को, एक जो गलत कर जो किया किया होता है आदमी, उसको सजा दे सकते हैं, परंतु राजा कभी भी कैदी नहीं बन सकता है। राजा को कभी सजा नहीं दिया जाता है। इस तरीके से एक एक लॉ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वास्तव में भौतिक व्यवस्था में ये लॉ, जो ये नियम लागू करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है, क्योंकि भौतिक संसार में ये जो राजा भी जो है एक भौतिक व्यक्ति होता है, जो ठीक से वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, तो उसको भी नियम जो है वो बद्ध हो जाता है। परंतु भगवान के बारे में बोलेंगे तो वो किसी नियम के अधीन में नहीं आ जाते हैं, नियम के अधीन में नहीं आते हैं। तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए उनको स्वराट बोलते हैं। भागवत में भगवान को स्वराट बोलते हैं। भगवान का ये जो परिभाषा है, भगवान का जो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये वास्तव में हमें समझना ठीक से। वो अभिज्ञ स्वराट, उनको सब कुछ ज्ञान है और वो स्वतंत्र है, वो कोई भी नियम के अधीन में नहीं आते, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। तो कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान हमें इतना सा कष्ट क्यों दे रहे हैं, इतना ऐसी परिस्थिति में क्यों डाल दिया उन्होंने? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये वास्तव में एक मूर्ख प्रश्न है, क्योंकि भगवान वास्तव में किसी से बंधे नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में हम जो इस परिस्थिति में आए हुए हैं, वो हम अपने कारण से इस परिस्थिति में आ गए हैं, हम कर्म के बंधन में आ गए हैं। भगवान कोई कर्म से, उनका कोई बंधन नहीं है, वो कर्म से अतीत है। तो वास्तव में भगवान का जो स्थान क्या है, शास्त्र में बताते हैं कि भगवान का स्थान आत्माराम, आत्माराम यानी कि वो स्वयं तृप्त है, और बहुत सारे चीजों को वो सृष्टि कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम जैसे कुछ इच्छा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, उसको मुझे चाहिए चाहिए, और वो प्राप्त करने के लिए बहुत सारा जो चेष्टा करते हैं। भगवान का ऐसा सिचुएशन नहीं है। भगवान केवल इच्छा मात्र से सब कुछ चीजें अपने आप सृष्टि हो जाते हैं। तो भगवान का ये सिचुएशन है। जैसे भगवान पिछले श्लोक में क्या बता रहे थे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान बोलते हैं मैंने जो है वर्णाश्रम धर्म का स्थापना किया, व्यवस्था स्थापना किया है, परंतु मैं वर्णाश्रम के धर्म की जो व्यवस्था के अधीन में नहीं आता। जैसे भगवान अलग अलग अवतार जो लेते हैं, वो अवतार एक लीला का उद्देश्य के लिए लेते हैं, और ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे वो सिंह बन गए, वो कछुआ बन गए, ऐसे कुछ नहीं। भगवान उस अवतार का एक स्वरूप लिया है, और भगवान अपना जो दिव्य स्थिति हमेशा वो स्वरूप में भी रहता है। भगवान का स्थिति जैसे मत्स्य अवतार, भगवान मछली बन गए, तो भगवान मछली का रूप दिया है, परंतु भगवान मछली जैसा जो है वो ज्ञान में नहीं है। ये बात हमें समझना है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन से जो है इस भौतिक वृंदावन में आए, और नंद महाराज के जो है पुत्र बनकर आए, नहीं तो रुक्मिणी के जो है पति बनकर आए, वसुदेव के पुत्र बनकर आए। परंतु हमें समझना है कि भगवान किसी के पुत्र नहीं है, और भगवान किसी के पति नहीं है। वास्तव में वो तो सभी जीवात्मा का पिता है, और सभी के मूल स्रोत हैं। वो सर्व कारण कारण, जैसे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का कोई आदि नहीं है, वो सबका आदि है, और सबके कारण करता भगवान है। ये बात हमें समझना है ठीक से। और जब हम समझ लेते हैं कि भगवान कोई नियम के अधीन में नहीं आते, किसी रूल रेगुलेशंस के अंदर में नहीं आते हैं भौतिक संसार के, तो हमने भगवान को ठीक से समझ लिया है। यही बात भगवान इधर बोल रहे हैं, इति माम यो भी जानाति। जैसे भगवान ने वृंदावन में रासलीला रचाया। तो रासलीला क्या है? रासलीला में भगवान ने बहुत सारे गोपियां
बहुत सारे जो है युवा युवा लड़कियां जो थे, गोपियां को अपने बांसुरी के निनाद से उन्होंने आकर्षित कर लिया मध्य रात्रि में, और सब लोग आगे दौड़ के आ गए भगवान के साथ नर्तन करने के लिए। तो वैदिक स्तर के आधार अनुसार जो है ये वास्तव में नैतिकता नहीं है, क्योंकि इतना रात में दूसरे जो है औरत, दूसरे जो है महिलाएं, जो किसी के पत्नियां होंगे, किसी के जो है बेटियां होंगे, किसी के बहनें होंगे, वो भगवान कृष्ण, वो भी जो युवक थे, उनके साथ नर्तन करने के लिए आ रहे हैं। ये तो वैदिक स्तर से देखेंगे, वैदिक जो संस्कृति के आधार से ये ठीक नहीं है, फिर भी भगवान ने ऐसे किया। तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। गोपियों का जो भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। रम्या काचित व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इससे और श्रेष्ठ जो भगवान कृष्ण का पूजा करना, और कुछ नहीं है, ये गोपियों से हमें सीखना है, ऐसे बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, और उन्होंने अपने पास जो है अपने पास में भी कोई स्त्री आके उनको प्रणाम नहीं कर पाते थे, उतना जो है स्ट्रिक्ट थे वो, कठोर थे। वो दूर से जो है महिलाएं उनको नमन करके रह जाते थे। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, ये जो गोपियों का जो आराधना है भगवान का, मध्य रात्रि में आके इस तरीके से नर्तन करना, रासलीला में भाग लेना, ये सबसे श्रेष्ठ तरीके का पूजा है बोल रहे। न केवल चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी जिनका नाम है गोस्वामी, उनके बारे में बोलते हैं वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। 6 गोस्वामियां जो हैं अपने सभी भौतिक तरीके के जो धन दौलत को सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, सभी संपत्ति को छोड़ दिया। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत। सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। बड़े बड़े जो मंत्री थे, उनका जो बहुत बड़ा स्थान था, तो सब कुछ छोड़ के क्या किया उन्होंने? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम। बड़े बड़े जो है मंडलपति यानी कि मंत्री थे, जमींदार थे, बड़े बड़े सरकारी जो है पोजीशन में थे, फिर भी सब कुछ उन्होंने तुच्छवत सोच रहे कि कुछ इसका मूल्य नहीं है, इस तरीके से छोड़कर आ गई। तो इतना सारा छोड़कर आकर वो वृंदावन में एक सन्यासी का जीवन जो है बिता रहे थे। घर घर पे जाके जो है भीख मांग रहे थे खाने के लिए, और उसके बाद भक्ति कर रहे थे। तो इस तरीके से इनके बारे में और बताते हैं, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो महुर। ये हमेशा गोपी भाव, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, गोपियों का सेवा भगवान कृष्ण के साथ किस तरीके से वो सबसे श्रेष्ठ उच्च जो है सेवा है, उसका भावना में हमेशा मग्न रहते थे। गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो। तो ये सबसे हमें क्या पता चलता है कि भगवान कृष्ण के साथ गोपियों का जो व्यवहार है, ये साधारण मनुष्य का जो है व्यवहार नहीं है, जो एक साधारण स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है। ये सब दिव्य है, पारमार्थिक है, आध्यात्मिक है। तो जब तक हम गोपियों का और भगवान के जो दोनों का इनके बीच में जो है ये जो व्यवहार है, ये आध्यात्मिक स्तर पर ये हो रहा है, ये समझ नहीं पाएंगे, हम उसको एक साधारण एक स्त्री पुरुष का संबंध सोचकर बैठेंगे। तो भागवत में एक तरीके का चेतावनी दिया गया है, जब तक हम आध्यात्मिक स्तर पर ठीक से हमारा उन्नति नहीं हुआ है, तब तक हमें इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना है, इसके बारे में, रासलीला के बारे में, क्योंकि हम उसको गलत समझ के बैठेंगे। तो कभी कभी लगता है भारी तरीके से कि भगवान कृष्ण ने हमारा जो है हमें भटका दिया है, हमें रास्ता जो है गलत दिखा दिया है। तो वो सामाजिक सभी रीति रिवाजों को तोड़ दिया भगवान ने। इसलिए भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। ये सामाजिक नैतिक
धार्मिक ये सभी नियम मेरे लिए लागू नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। यही प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किया था। हाँ, भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित हुए धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम। धर्म संस्थापना करने के लिए भगवान आए। तो भगवान ने इधर आके धर्म स्थापना करने के बाद छोड़ो, वो तो पूरा धर्म को नष्ट कर दिया। और इस तरीके से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। तो जैसे ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, वैदिक संस्कृति के आधार पर अनुसार एक मनुष्य दूसरे स्त्री के साथ अपने जो है पत्नी के अलावा दूसरे स्त्रियों के साथ इस तरीके का संबंध रखना वो अधर्म माना जाता है। सभी चाणक्य पंडित के जो उनका दृष्टिकोण से, चाणक्य पंडित बहुत बड़े जो एक राजनीतिज्ञ थे, उनको बोलते हैं मातृवत परदारिश। अपने पत्नी को छोड़कर सभी दूसरे अन्य स्त्रियों को हमें माता के रूप में देखना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो है वैदिक संस्कृति था, सभी दूसरे स्त्रियों को माता के रूप में उनको सम्मान देना है। आजकल समय में लोग जो है बहन जी, वो ये इस तरीके से बदल गया है। तो ये प्रश्न जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि भगवान कृष्ण दूसरे स्त्रियों के साथ उन्होंने नर्तन किया, ये सब जो है अधर्म जैसे लगता है, इसका क्या वास्तव में इसका सत्य क्या है बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने समझाया, एक बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला, तेजी यसाम न दोषया। भगवान कृष्ण कभी भी भौतिक संसार के नियमों के अधीन में नहीं है। वो कोई जो है इस भौतिक संसार के कोई भी कार्यों से वो कलुषित नहीं होते। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्यदेव इतना प्रकाशमान, इतना तेज है उनमें, तो वो किसी भी जगह पे जब प्रकाश डालते हैं तो वो जगह शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। जैसे लोगों ने इतना सारा गंदगी किया होगा अलग अलग जगह पे, तो भगवान जो सूरज का तेज गिरते ही क्या होता है, वो जगह शुद्ध हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी समझाने लगे, जैसे भगवान का नाम लेते ही हम पवित्र हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो भगवान का नाम लेते ही हमारा मन शुद्धि हो जाता है। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सभी तरीके के पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं भगवान का नाम लेने से। तो ऐसे भगवान जिनका नाम लेने से मुक्त हो जाते हैं, वो भौतिक संसार में आकर इस तरीके का जो है कार्य करेंगे कि वो कलुषित है, वो संभव ही नहीं है। हम जो है भौतिक संसार में कलुषित हो जाते हैं क्योंकि हम कर्म से बंधे हुए हैं। कर्माणि लिम्पन्ति, हमारा पोजीशन ये है, हमारा स्थिति ये है। भगवान कोई कर्म के अधीन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वास्तव में यही बात भगवान समझा रहे हैं कि हम एक छोटे से अणु जीवात्मा हैं, तो कर्म के बंधन में आ गए हैं। तो वास्तव में भगवान विभू, भगवान इतना उनका असाधारण शक्ति है कि वो किसी कर्म के आधार अधीन में नहीं आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, कर्माणि निर्दहित किंतु च भक्ति भाजाम, यानी कि भगवान की जो भक्ति करने से सभी तरह के कर्मों से आप मुक्त हो जाते हैं। आपके कर्म सब पूरा जो है दहन हो जाता है उसका। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो ऐसे भगवान का सेवा करने से आपका कर्म नष्ट हो जाता है, वो कर्म के बंधन में कैसे आएंगे। तो ये बात है। तो एक और अच्छा जो है बात प्रभुपाद जी समझाते हैं इस तात्पर्य में, वो ये बोल रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि हमारे जो कर्म के जो बहुत सारे जो कार्य हो रहे हैं, भगवान उसके कारण है। नहीं, भगवान उसके कारण नहीं है, हम स्वयं उसके कारण हैं। किस तरीके से, इसके बारे में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। भगवान हमेशा हमारे कर्म से भी परे अतीत रहते हैं। जैसे एक जगह पे बहुत अच्छा बारिश हुआ, तो बारिश अलग अलग तरीके के जो वहां पे जो पौधे आएंगे, वृक्ष आएंगे, उसका कारण हो सकता है। परंतु
बारिश जो है बारिश वास्तव में उस पौधा और जो है जो दूसरे जो पेड़ पौधे आएंगे उसका कारण है। और किस तरीके का पेड़ पौधा आना है वो बारिश कारण नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का बीज है उस तरीके का पौधा आएगा। जैसे एक आम का बीज है तो आम का पौधा निकलेगा और बाद में आम का पेड़ बनेगा। एक नीम का बीज है तो नीम का पेड़ बनेगा, नीम का जो है बीज आएगा। और आम और नीम, आपको पता है आम कितना स्वादिष्ट है, कितना जो है मीठा है, और नीम कितना कड़वा है। एक ही बारिश गिरा ना, अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि उनका बीज अलग है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो है कर्म का बीज अलग अलग है ईच व्यक्ति का। तो वास्तव में लगता है कि भगवान ने उसे ऐसा कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, उसको इसे कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान बस व्यवस्था कर रहे हैं, आपको भौतिक संसार में रख कर आपका आपका जो है देखभाल कर रहे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं। आप जो है कारण करता है अपने कर्म के, ये बात है। भगवान किसी के कर्म के कारण करता नहीं है, ये बात भी भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। केवल भगवान उनको व्यवस्था दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि वो भौतिक प्रकृति के माध्यम से उनको पूरा व्यवस्था दे रहे हैं, ताकि वो अपने आप जल्दी सुधारे और भगवत धाम लौटे। भगवान किसी के कर्म का कारण करता नहीं है, कारण करता हम हैं। हमने जिस तरीके का इच्छा बनाया उस तरीके का जो है भगवान ने व्यवस्था बनाते हैं। तो हम भगवत धाम जाने की इच्छा करेंगे तो भगवान उसके लिए भी पूरा व्यवस्था करेंगे। केवल हमारा इच्छा बनना है बस। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे हम बस भटकते रहेंगे। इसी भौतिक संसार में जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होता रहेगा, बस जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। तो हमें हमेशा समझना है कि हम वास्तव में हमारे कर्म का जो कारण है, हम जिम्मेदार हैं इसके, भगवान जिम्मेदार नहीं है कभी भी। तो ये बात पूरा गीता में भगवान बार बार स्पष्ट करते हैं। कभी कभी लोग अपने जो है वो मेरा इतना जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे जो है इतने सारा जो है मुश्किलें आ रहे हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया मुझे। भगवान ने कुछ नहीं किया, ये आपने अपने आप ये सिचुएशन बनाया है। ये बात हमें समझना। इस तरीके से ये लॉस ऑफ कर्मा, कर्म के नियम चलते हैं। भगवान जो है हर हर जीवात्मा के प्रति उनका दया समान है। समोहम सर्वभूतेषु। हाँ, आगे भगवान बताने वाले हैं, मैं किसी के साथ द्वेष नहीं है, किसी के साथ प्रेम नहीं है, बस समानता से सबको मैं सब व्यवस्था करता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि सरकार ने कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, तो सरकार थोड़ा पार्शियलिटी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। ये थोड़ी उस थोड़ी वो व्यक्ति वो ऐसे कार्य किया है, उसको जेल में डालना पड़ा। नहीं तो बाहर रहता तो और पूरा व्यवस्था बिगाड़ देता। इस तरीके से तो हमें समझना है कि एक व्यक्ति का अपना इच्छा से, अपने कार्य से ही उसका कर्म बनता है। जब हम भगवत सेवा करने का इच्छा करेंगे तो भगवान हमारा पूरे कर्म को निकाल देंगे। ये बात भगवान क्या बोलते हैं अंत में गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान के शरण में आ जाएंगे और भगवत सेवा करते जाएंगे तो भगवान हमारे सभी पूर्व कर्मों को निकाल देंगे, नष्ट कर देंगे। यही बात हमने पढ़ा शुरुआत में। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, केवल भगवत गीता का हर दिन वो ज्ञान को हमें अंदर स्वीकार करने से, हमारे चित्तम को भगवत गीता ज्ञान से स्नान कराने से, हमारा बुद्धि को, हमारा मन को, तो क्या होगा, भौतिक संसार के मलिनता से हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात है। तो इस श्लोक से हमें ये समझना है कि भगवान भगवान जो है कोई नियम से बद्ध नहीं है, कोई कर्म से बद्ध नहीं है, और कर्म के जो है नियमों से बद्ध नहीं है। तो ये भगवान के जो दिव्य स्थिति जब हम जान लेते हैं तो वो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार भगवान हमेशा मुक्त है उसी प्रकार वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है और तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो हम आगे और नेक्स्ट क्लास में तो भगवान और क्या बोलेंगे इसको जानने का कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये अध्याय है ना, बहुत अच्छा अध्याय है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, अब तक हमने 14 श्लोक अध्ययन कर लिया है। आपसे निवेदन है कि आप फिर से पढ़िए 14 श्लोकों को, श्लोक पढ़िए, उसका तात्पर्य पढ़िए, ताकि और इस तरीके से आपको समझ आएगा। क्योंकि कितना हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे उतना हमारे लिए वो अच्छा है। क्योंकि भगवत ज्ञान हम जितना स्पर्श करते जाएंगे, उसका संग करते जाएंगे, उतना हमारा शुद्धिकरण होगा मन में। ये दिव्य ज्ञान भगवान अपने दिव्यत्व के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।